बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदीद। उम्मीद है व्यूवर्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा प्रोग्राम औरतों के बारे में है, ऐसी औरतों के बारे में जिनको हैज़ देर से आते हैं, रुक कर आते हैं या तकलीफ़ से आते हैं। मैं अक्सर एक दवाई औरतों को इस्तेमाल करवाता हूँ। आज मैंने सोचा कि मैं सिर्फ़ एक दवाई के बारे में ही आप लोगों को डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि ये दवाई मेरी आज़मूदा है और मैं अपनी रोज़मर्रा प्रैक्टिस में इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाता हूँ। बहुत सी ख़वातीन इस मसला से दो चार हैं और उनके सवालात बहुत ज़्यादा होते हैं। इनफरादी तौर पर हर एक को जवाब देना मुमकिन नहीं होता, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं इस दवाई की मुकम्मल पिक्चर आपके सामने रखूं। अगर आपके अंदर ये अलामात पाई जाती हों तो आप इस दवाई को ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाता हूं। मेरी आज़मूदा दवाई है, मुझे कभी भी इस दवाई ने मायूस नहीं किया। दवाई का नाम है पल्साटिला नियाग्रा। ये दवाई एक पौधे से तैयार की जाती है जिसका नाम गुले लाला है। इंग्लिश में इस पौधे को विंड फ्लावर भी कहते हैं। इस दवाई में पूरे पौधे को बमा फूलों समेत शामिल किया जाता है। ये एक होम्योपैथिक दवाई है। इसकी आजमाइश होम्योपैथिक के बानी डॉक्टर हनीमैन ने की। इस दवाई पर उन्होंने बहुत ज़्यादा वक़्त सर्फ किया। बहुत से लोग इस दवाई को सिर्फ़ औरतों की दवाई समझते हैं, लेकिन ये दवाई औरतों और मर्दों दोनों में यकसा मुफीद है। सबसे पहले मैं इस दवाई की दिमागी कैफियत बताता हूँ कि पल्साटिला के मरीज़ आंसू बहाते हैं, अंदर ही अंदर रोने वाले होते हैं, खामोश तबाह होते हैं, चिड़चिड़ापन पाया जाता है, हलीम तबाह, फर्मा बरदार, नेक और नरम मिजाज होते हैं। जिस्म के अंदर कभी एक जगह पर दर्द और कभी दूसरी जगह पर दर्द, मतलब दर्द अपनी जगह बदलता रहता है। पल्साटिला की एक और बहुत बड़ी अलामत मैं आपको बताता हूँ कि मरीज़ को प्यास नहीं लगती। पल्साटिला का आलात तनासल ज़नाना और मर्दाना दोनों पर ख़ास असर होता है। अगर पल्साटिला को आलात तनासल की दवा कहा जाए तो गलत ना होगा। औरतों की माहवारी रुकी हुई, माहवारी का देर से आना, मिकदार में कम और थोड़ा होना या थोड़ी देर के लिए माहवारी का आना, दर्द के साथ आना, ब्लीडिंग रुक कर होती हो, आलात तनासल ज़नाना पर पल्साटिला का असर सने बलूगत से लेकर सने यास तक हर हालत में होता है। मरीज़ा ये समझती है कि वो सने बलूगत से लेकर आज तक कभी भी ठीक नहीं हुई। ऐसी बच्चियां जिनको पहली माहवारी देर से हो या स्टार्ट ना हो, हाथ या पाँव भीगने से माहवारी का रुक जाना या दब जाना, ऐसी ख़वातीन जिनके रहम में बच्चे की पोजीशन उल्टी हो, ऐसे मरीज़ों को डॉक्टर अमूमन ऑपरेशन का मशवरा देते हैं। ऐसी सूरत हाल में पल्साटिला को हाई पोटेंसी में यानी 1M या CM में सिर्फ़ एक ही खुराक देने से बच्चा की पोजीशन ठीक हो जाएगी और आप ऑपरेशन से बच जाएंगी। ये दवाई और भी बहुत से अलामात में इस्तेमाल होती है, लेकिन आज मैंने इसको ख़ास औरतों के हवाले से इसके ऊपर फोकस किया है। अगर आपके अंदर ये तमाम अलामात पाई जाती हैं तो आप एक बार इस दवाई को ज़रूर आज़माएं, इंशाअल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। अब मैं आपको इसका तरीका इस्तेमाल भी बता देता हूँ। दवाई को आपने मदर टिंचर में लेना है। मदर टिंचर के अलावा इसको हाई पोटेंसी में भी इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग इसका इस्तेमाल मदर टिंचर से ही शुरू करें। मदर टिंचर को क्यू से भी ज़ाहिर करते हैं। इससे मुराद ये होता है कि पौधे से हासिल किया जाने वाला खालस अरक, उसको हम होम्योपैथिक ज़बान में मदर टिंचर कहते हैं। इस दवाई के आपने 10-10 कतरे 3 टाइम आधे कप पानी में लेने हैं।
اور کھانے کے بعد استعمال کرنا ہے۔ مرض کی نوعیت کے مطابق اس کو 20 دن یا 1 مہینہ تک استعمال کریں۔ آپ کی سہولت کے لیے میں نے اس کا نام اسکرین پر بھی لکھ دیا ہے۔ یہ تھا میرا آج کا پروگرام، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اس کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، والسلام۔